अब बहुत ही गंभीर विषय आ गया। सुखदेव जी ने अपना मन समाहित कर लिया। क्यों? क्योंकि अब विषय है भगवान के रास पंचाध्यायी के क्रम का, भगवान के महारास लीला का वर्णन है। और ध्यान दें, इसे किसी साधारण व्यक्ति की लीला न माने। आज प्रायः संसार में प्रचलन है गंदी कुत्सित क्रीड़ाओं को, कुत्सित व्यभिचारिणी मति के मारे हुए व्यक्तियों के द्वारा की गई बातों को रास कह देते हैं। अरे रास शब्द का अर्थ पता है? संत जन कहते हैं रसा नाम समूहो रासः, रसों का जहां समूह एकत्रित हो उस क्रीड़ा का नाम रास है। अथवा रसम ब्रह्मम, ब्रह्म रसम यत्र वितरति बसति सलीला रासः, उस लीला का नाम रास है। ब्रह्म स्वरूप रस ही जिस लीला में प्रकट हो रहा हो, ताता थैया नृत्य कर रहा हो, उस लीला का नाम रास है। भगवान की रास लीला को सुखदेव जी ने भगवान शब्द से ही प्रारंभ किया। जैसे रामचरितमानस में जब पुष्प वाटिका प्रसंग आया तो ध्यान दें, जब गोस्वामी जी ने लिखा है तब भी भा अक्षर से ही उस लीला का दर्शन कराया है, क्योंकि किशोरी जी से प्रथम मिलन थी। पुष्प वाटिका में जो रास हुआ, नयनों का जो रास हुआ, उस लीला का जो दर्शन गोस्वामी जी ने कराया वो भा अक्षर से ही शुरू किया। भूप बाग बर देखे जाई, 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 जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, 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 भूप बाग बर देखे जाई, भूप बाग बर देखे जाई, भूप बाग बर, भूप बाग बर, भूप बाग बर देखे जाई। भूप, ये तो भूप शब्द का आश्रय यहाँ पे जनक जी से लिया है। भूप की बर वाटिका का दर्शन किया राम जी ने, परंतु एक अर्थ और है। भूपेंद्र अखिल भूमि के मालिक राम जी ने बाग बर देखे उजाई, श्रेष्ठ वाटिका का दर्शन किया। तो वहां पे भूप शब्द राम जी के लिए भी है। चक्र चूड़ामणि भूपालम रघुवरम, शांतम शाश्वत मप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम, भूपाल चूड़ामणि। भूपालों के चूड़ामणि हैं राम जी, इसलिए भूप शब्द से गोस्वामी जी ने शुरू किया। भाक्षर, भाक्षर भगवत तत्व, भग तत्व का द्योतक। भगवान किसे कहते हैं? जिनमें 6 तत्व हों, 6 भग हों। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्रियः, ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णां भग इति ऋणः। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 चीज जिनमें समग्र रूप से पाई जाती हैं, उनका नाम है भगवान। इसीलिए सुखदेव जी ने तो भगवान शब्द से ही प्रारंभ किया रासलीला का। ये साधारण किसी मानव की लीला नहीं है, ये षडैश्वर्य संपन्न भगवान की लीला है। इसीलिए सुखदेव जी के शब्दों में बहुत सावधान होकर के, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि प्रायः रासलीला का वर्णन
आजकल परिवेश में गा बजा करके होने लग गया है। गा लिए, झांकियां निकालनी, राधा कृष्ण नचा दिए, बस हो गया रास। यही रास नहीं है। रास लीला में सुखदेव जी की मति चकरा गई। अब परीक्षित जी ने एक प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, रास लीला के खिलाफ एक प्रश्न ही बोल गए तो सुखदेव जी ने उस लीला को ही बंद कर दिया गाना। परीक्षित जी को डांट दिया, तुम्हारी इतनी कुत्सित मति, इतनी गंभीर लीला है। ये रास लीला बहुत गोपनीय लीला है, इसलिए इसे सावधान होकर के श्रवण करना चाहिए। शास्त्रगत रास लीला क्या है, श्रवण करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः योग मायामुपाश्रितः, योग माया का आश्रय लिया। जैसे भैया जी ने हमारे इस लीला के लिए वागेश्वरी का आश्रय लिया। क्यों? क्योंकि ये रासेश्वरी की कृपा होगी तभी रास लीला में प्रवेश हो सकता है, और रासेश्वरी की कृपा वागेश्वरी में गा करके अधिक अच्छे से समझ में आती है। इसीलिए भगवान ने रास लीला का प्रारंभ करने के पूर्व योग मायामुपाश्रिता, योग माया स्वरूपिणी राधा रानी का आश्रय लिया। योगाय संयोगाय या माया कृपा राधा ताम आश्रित्य योग मायामुपाश्रितः। माया कृपायाम दम्भे च, माया शब्द का अर्थ कृपा और दंभ दो शब्दों में होता है। भगवान ने कृपा रूपिणी माया का आश्रय लिया। क्यों? क्योंकि भगवान हैं जगत पिता, राधा रानी हैं जगन माता। और ध्यान दें, जब तक माता साफ सुथरा नहीं करती बालक को तब तक पिता गोद में नहीं लेता। मल मट्टी में धूल कीचड़ में सना हुआ बेटा बाप कभी नहीं उठाएगा जब तक साफ नहीं हो जाएगा। उसकी कीचड़, उसकी गंदगी तो मैया ही साफ करती है, उसका कीचड़ तो हमेशा माता ही धुलती है। इसलिए राधा रानी जब तक जीवों पर कृपा न करेंगी तब तक जगन पिता की कृपा, जगत पिता का आशीर्वाद जीवों को प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए योगाय संयोगाय या माया कृपा वृषभानुनंदिनी राधा ताम आश्रितः योग माया मुपाश्रितः। अपनी कृपा के द्वारा जो जीव का जो जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से जीव भटक रहा है भगवान से मिलने के लिए, उससे भगवान का संयोग करा दे, उस शक्ति का नाम है श्री राधा। यहाँ विशेषण से नाम लिए हैं। पूरी भागवत में राधा नाम स्पष्ट सुखदेव जी ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भागवत है संतों का परम धन और राधा रानी है उस धन को संभाल के रखने वाली तिजोरी। तिजोरी सबको नहीं दिखाई जाती, हर किसी के सामने प्रस्तुत नहीं की जाती। रामू भैया ने अपना एक एक कोना घर का दिखा दिया हमें। महाराज जी यहाँ हम रहते हैं, यहाँ पूजा कक्ष है, यहाँ वेदी बनी है, यहाँ टेंट का सामान रखा है, यहाँ लाइट का सामान रखा है, हर कमरा घुमा दिया रामू भैया ने, लेकिन अभी तक अपनी तिजोरी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि तिजोरी दिखाने वाली चीज नहीं है, छिपाने वाली चीज है। राधा रानी है भागवत रूपी परम खजाने की तिजोरी। इसलिए सुखदेव जी ने स्पष्ट नाम नहीं लिया। अथवा राधा रानी का नाम लेते ही सुखदेव जी की समाधि लग जाती है आनंद की, क्योंकि ये नित्य वैकुंठ के गोलोक के श्री राधा रानी के पालित लालित परम क्रीड़ा सुख हैं। राधा रानी इनकी मैया हैं, इसलिए अपनी माँ का भाव पूर्वक स्मरण आते ही, नाम निकलते ही समाधि स्थल हो जाते हैं।
वर्षों वर्षों तक के लिए। परीक्षित जी के पास समय है 7 दिन का, कहीं धोखे से नाम निकल गया, समाधि लग गई तो होगा क्या? बोले परीक्षित तो रह जाएंगे, चूक जाएंगे कल्याण से। इसलिए परीक्षित को बचाने के लिए राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप से पूरी भागवत में नहीं लिया, और जहां लिया भी युद्धतायुर्दोर्दंडैहि राधावन्तौ भटानमृधे, बहुत विवाद छिड़ गया था इस पंक्ति पर। वो वास्तव में राधावन्तौ नहीं है, दंडैहि। वो जो रकार का राधा है वो आधा हो जाता है, व्याकरण में संधि होती है, विसर्गी होती है। कारुण्यामृत सागरम प्रिय गणैर भ्रात्रादिभिर्भावितम, प्रिय गणैर भ्रात्रा, तो जो भा में रिकार चढ़ी है वो अणई ही, अड़ा में लगने वाली विसर्गी है, जो अलग होकर के गणई ही भ्रातादिभिर्भावितम हो जाएगा। भ्रात्रादिभिर, तो वो जो भा के ऊपर रकार चढ़ी है, ऐसे ही आधावंतव यही है, उसमें जो रकार है वो विसर्गी का है, इसलिए वो राधावंतव नहीं है। अब चाहे कोई कितना भी संस्कार में आ जाए, चाहे कोई कितना भी प्रमाण प्रस्तुत कर ले, लेकिन जिसने व्याकरण पढ़ा ही नहीं वो केवल प्रमाण पत्र बना करके थोड़ी कह सकता है कि भागवत में राधा लिखा है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए व्याकरण विद्यावताम भागवते परीक्षा, अरे विद्वानों की कसौटी है यह भागवत। धनंजय हाटक सम परीक्षा, रणांगणे शस्त्र भृताम परीक्षा, आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, अविद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई कितना बड़ा तीरंदाज है उसकी परीक्षा युद्ध भूमि में होगी, रणांगणे शस्त्र भृताम परीक्षा। धनंजय हाटक सम परीक्षा, धनंजय कहते हैं सोने को, सोने की परीक्षा आग में होती है, कितना सही है, कितना खोटा है, कितना खरा है। आपत्ति काल में पत्नी की परीक्षा होती है, विपत्ति काल में गृहिणी की परीक्षा होती है। और विद्वानों की विद्या की परीक्षा का ग्रंथ है भागवत। यहाँ बड़े बड़े विद्वानों की मतियां चकरा जाती हैं, ऐसा ग्रंथ है। और उस लीला का नाम, ऊपर से ये भागवत का जो भागवत है पूरा भगवान का श्री विग्रह है, उसमें 10वें स्कंध है भगवान का हृदय, और उसमें हृदय में ये 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये सब 5 प्राण हैं, यही रास पंचाध्यायी है। तो भगवान ने योग माया का आश्रय लिया राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए। बोल राधा रानी की। और भगवान ने मस्त होकर के मुरली बजाई। पहले भी शरद की रात्रि में भगवान ने मुरली बजाई थी, पर वह मुरली का वर्णन ऐसे हुआ था, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। 1 वर्ष पहले जो मुरली बजी उसे सभी ने सुना, लेकिन अब की जो मुरली बजी उसे केवल उसी ने सुना जिस गोपी का भगवान ने पूर्व काल में माया का चीर हरण करके रास का अधिकार दे दिया। उसी गोपी के कान में मुरली की तान पहुंची, शेष कोई भी नहीं सुन पाए, न गोपी न ग्वाल न वृक्ष कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, मात्र वही गोपियां सुन रही हैं जिनके माया रूपी चीर का आवरण भगवान ने गोप वधूटी दुकूल चौराय तस्मई कृष्णाय नमः। माया का भीतर के पट खोल तो ही पिय मिलेंगे। जब तक माया का आवरण, माया जब कुंती मैया ने कहा है, प्रथम स्कंद में ही कह दिया है, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधो क्षयमव्ययम्। माया रूपी जवनिका जब तक आच्छन्न रहती है तब तक न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। जैसे जादूगर का जादू जमूड़ा ही समझ पाता है, हाँ जमूड़े, हाँ सरकार, तो जादूगर का जमूड़ा ही उसका जादू समझ पाएगा, शेष नहीं। ऐसे ही मायापति की माया संत ही समझ पाते हैं। जो सोई जानत जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही फिर तुम ही होई जाई, वही समझ पाएगा। तो अब की बार जब मुरली बजी तो वही गोपियां सुनी जिन्हें भगवान ने महाराज का अधिकार, उनके माया रूपी चीर का। ये चीर वस्त्र नहीं है,
भगवान से मिलने में जो माया परेशान कर रही है, उस माया का ही अपहरण भगवान ने चीर के रूप में किया था और तब रास का अधिकार प्रदान किया था। और आज उन्हीं गोपियों को रास सुख प्रदान करने के लिए भगवान ने बंसी बजाई। कैसी सुंदर बंसी बजी, सुखदेव बाबा के शब्दों में श्रवण करें। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। सयत्र कांतो जमलोल कुंडला, सयत्र कांतो जमलोल कुंडला, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। पमगरे सा पमगरे सा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की। या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो। सुधी न रही मोहे तन की मन की, सुधी न रही मोहे तन की मन की। बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मोर बाज रही मुरली मोहन की। बाज रही मुरली मोहन, मुरली मोहन की। मुरली बाज रही मुरली मोहन की। बाज रही मुरली मोहन की। या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो। सुधी न रही मोहे तन की मन की, सुधी न रही मोहे तन की मन की। बाज रही मुरली मोहन की। आ जग मुरन्यो न्यमला
तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। उस भगवान के प्रति प्रेम भाव को प्रोद्दीप्त कर देने वाले सुंदर वंशी के सुर को सुन करके सभी गोपियों का मन भगवान के चरणों की ओर खिंच गया। वंशी की तान जैसे ही पड़ी गोपियों के कान, सभी गोपियां भूल गईं अपने शरीर का भान। घर गृहस्थी का भी कुछ नहीं रहा ज्ञान, पति पुत्रों का भी नहीं रहा ध्यान। सभी गोपियां छोड़ करके अपना घर गृहस्थी का झंझा मकान आ गई वहां जहां नितांत एकांत में शांत खड़े थे मुरली मनोहर श्रीपति श्री भगवान। लेकिन आज कैसे आई गोपियां? जैसे माताएं आई इतनी सारी, अभी ये माताएं आई तो साथ में आई। माताओं का स्वभाव है, ध्यान से सुने, माताओं का ये स्वभाव है कि कहीं आएंगी भी तो 10-50 साथ ही आएंगी, अकेली कोई नहीं चल के आएगी। ये सहज स्वभाव है। अब कहीं जाएंगी भी तो, अब हमारी बात मानना मत लेना, यहाँ से जाना तो अकेली ही जाना, सबको बटोरती हुई मत चली जाना। परंतु कहीं यहाँ से जाएंगी तो चल तू भी चल, चल तू भी चल, तू क्यों नहीं चल रही, चलना। तो ऐसे सबको बटोरती हुई चलेंगी। ये क्यों? ये सहज वृत्ति है। अरे किसी के मरने में भी जाएंगी तो अकेली नहीं जाएंगी, सबकी सब साथ बना करके जाएंगी। मार्ग में खूब मजाक हंसी करते जाएंगी, लेकिन जब द्वार में पहुंचेंगी तो पहले एक मौसम बना देगी, बाकी सब साथ ही में फिर रोना शुरू कर देंगे। और फिर जैसे ही एक रुकेगी तो सबकी सब शांत भी हो जाएंगी। तो ये माताओं की सहज वृत्ति है। ये माताओं की सहज वृत्ति है, सहज स्वभाव है। आज गोपी कैसे आ रही हैं? कोई गोपी किसी गोपी को साथ में लेकर के नहीं आई, अकेले ही आई सारी की सारी गोपियां। आजग मुरन्यो न्यमलक्षतोद्यमा सभी गोपियां आज जगमुह आ गईं। सुखदेव जी ने जगमुह क्रिया का प्रयोग नहीं किया, आज जगमुह आ गईं। इस क्रिया का प्रयोग करके सुखदेव जी यह बतलाना चाहते हैं कि हम दृश्य का वर्णन बस नहीं कर रहे हैं, हम दृश्य देख भी रहे हैं। कोई किसी जगह का वर्णन करेगा तो ऐसे ही करेगा कि हम फलानी जगह गए, वहां फिर वो भी आए, तो जब हम वहां होंगे तब ना कहेंगे कि वहां वो आए। नहीं तो हम अगर यहीं से बैठ करके वर्णन करेंगे तो यही कहेंगे कि वहां फिर वो भी गए, ऐसा ही कहेंगे ना। संस्कृत में जगमुह क्रिया और आजगमुह क्रिया अलग अलग हैं। जगमुह माने गए और आजगमुह माने आ गए। तो गोपियां जगमुह नहीं आजगमुह कहा है सुखदेव जी ने। मानो रास लीला में स्वयं सुखदेव जी उस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। उस दृश्य का सुखदेव महामुनि स्वयं वर्णन ही नहीं कर रहे हैं, अपितु देख रहे हैं, उस लीला में स्वयं भी उपस्थित हैं। बोल रास बिहारी भगवान की। सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। गोपियां कैसे आई? बोले आज अकेले आई, कोई किसी को साथ में लेकर के नहीं आई, किसी का भी ध्यान नहीं रहा। माताएं साथ में आती जाती हैं, पर गोपियां आज अकेले ही आई। अभी तक साथ में पनघट जाती थी, देखो जैसे माताएं उठी तो सबको बटोर लिया एक साथ, ऐसे ही। पर माताएं आई कैसे? दुहन्त्यो भिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव
मनुदवास्या पराययु परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। 10 प्रकार के कार्यों का निरूपण किया है सुखदेव स्वामी ने। कोई गोपी गैया दोह रही थी, जैसे ही दोहनी उठाई, मुरली वाले की मुरली की धुन कान में आई, दोहनी को वहीं पटकी और दौड़ लगाई। कोई गोपी हलवा बना रही थी, कढ़ाई पर जैसे ही हलवा बनाने के लिए चूल्हे पर वह कढ़ाई चढ़ाई, वैसे ही मुरली वाले ने मुरली बजाई, धुन कान में आई और चूल्हे की कढ़ाई चूल्हे पर ही चढ़ाई। अध बने हलवे को ही, संयाव नाम है हलवे का, संस्कृत में हलवे को संयाव कहते हैं। पयोधि श्रित्य संयाव मनुदवास्या पराययुः। अधबना हलवा ही छोड़ करके कढ़ाई में भाग आई। कोई गोपी परिवारीजनों को भोजन परोस रही थी, तो भोजन परोसना छोड़ करके भाग आई। कोई गोपी अपने शिशु को पाययन्त्यः शिशून् पयः, अपने पुत्र को, अपने बालक को स्तनपान करा रही थी, तो बालक को अतृप्तावस्था में ही स्तनपान कराना छोड़ करके भाग खड़ी हुई। कोई गोपी अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी, तो सेवा छोड़ करके भाग गई। कोई गोपी भोजन बना रही थी, तो भोजन बनाना छोड़ करके भाग गई। और कोई गोपी लीपा पोती कर रही थी। बोलो जय श्री कृष्ण। शाम के समय का दर्शन है। लीपा पोती कहाँ की जाती है? आंगन में की जाती है। गोबर का लेप होता है, ढीग होती है, भूत होता है, वो आंगन में होता है, पर शाम को थोड़ी होता है, सुबह को होता है। भगवान ने रात्रि में मुरली बजाई है, रात्रि में लीपा पोती कर रही थी, परंतु कहाँ? अपने गालों पर लेप लगा रही थी। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने। एक गोपी लेप लगा करके एक गाल में लगाई और दूसरे गाल में लगा ली, पहले गाल का मिला ली, दूसरे का लगा रह गया। इतने में मुरली वाले ने मुरली बजाई तो अध मिलाए ही भाग गई। एक गोपी एक आंख में काजल लगाई, बना ली, दूसरे आंख के लिए काजल, अंजन कहते हैं काजल को, कजरा को। तो एक गोपी ने एक आंख में काजल लगा लिया और दूसरे आंख में अंजन लगाना ही भूल गई, निरंजन होकर के ही भागी। अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा। कोई गोपी कपड़े पहन रही थी, तो ऊपर के कपड़े नीचे पहने, नीचे के ऊपर पहने, और व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके ही भागी। ये 10 प्रकार के कार्य हैं जिन कार्यों को छोड़ करके गोपी भागी। क्यों? बोले कहावत भी है, 10 काम छोड़ करके एक काम करो, पर जो करो मन लगा करके करो। जैसे हमको यहाँ कार्य है मात्र कथा करना, हमको रामू भैया ने सारी सुविधाएं दी हैं, अब कथा ही करना है। और कथा हमने मात्र 2.5 घंटे ही की, मान लो 3 घंटे भी नहीं किए, तो फिर आप लोग कहोगे कि क्यों महाराज जी, क्या चक्की के जैसे केवल खाने आए हो, चक्री चलाने आए हो, कथा क्यों नहीं सुनाते मन लगा करके? इसीलिए आपको 5-6 घंटे तंग करते हैं। एक काम कीजिए पर इतना मन लगा के कीजिए कि बात पूरी समझ में आ जाए और काम बन जाए। बोलो जय श्री कृष्ण।
ये नियम है शास्त्रों को। शास्त्रों के प्रति श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। ध्यान से बैठ करके सुनी गई बातें ही हृदय में उतरती हैं। उसी ध्यान को लगाने के लिए 10 कार्यों को छोड़ दिया गोपियों ने और अपने अंतिम की अवस्था भी भूल गई, देह की अवस्था भी भूल गई। माताओं का चित्त इन्हीं जगहों पर विशेष रमा होता है। या तो अपने पति पुत्र पे रमा रहता है, या तो रसोई में रमा रहता है, या तो अपने वस्त्रों पर, या तो आभूषणों पर, या तो स्वयं के मेकअप कर। लेकिन आज गोपियों ने उन जगहों से अपने चित्त को खींच लिया जहां अत्यधिक चित्त रमा रहता है। जहां अत्यधिक चित्त रमता है उन जगहों से अपने मन को निकाल ली गोपियां। वास्तव में रास में प्रवेश ही उसका है कि हर चीज की सुधि तो भूल ही जाए, और अंतिम अवस्था है देह सुधि की भी विस्मृति। माने देह में क्या दर्द है, देह में क्या पीड़ा है, सब भूल जाए, केवल भगवान ही याद रहें। उसी प्रेमी को भगवान मिलते हैं। पूछ करके देखिए जरा श्री रसिक बिहारी जी महाराज से, श्री हरिदास जी महाराज से कि भगवान उन्हें कैसे मिले। उन्होंने परिपाटी का वर्णन किया है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधय भक्ति व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु संग, समुझि सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होय विरक्त, बसे बन माही जसीलो। पांचें भूले देह सुधि, तब छठे भावना रास की। सातें पावे रीति रस, यह वाणी श्री हरि दास की। इतनी अवस्थाओं को भूल करके पांचें भूले देह सुधि। देह सुधि भी भूल जाए, ये नहीं कि कथा पांडाल में ही सेल्फियां ले और गंभीर विषयों में बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भगवान की कथा से महत्वपूर्ण है क्या आपका चेहरा? भगवान की कथा महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान लगा करके इतने चीजों से जब आसक्ति हट जाएगी तब रास बिहारी के महारास में प्रवेश होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपियों ने इतने जगहों से दिमाग निकाल लिया और भगवान के पास आई, तब भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियं किं करवाणि वह। ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूताद्गमनकारणम्। ब्रजस्यानाम् अयं कच्चिद् ब्रूतागमनकारणम्। भगवान ने मुरली बजाया तो गोपियां आ गईं, आमंत्रण दिया तो आ गईं, पर भगवान ने स्वागत किया। भो महाभागाओ सुस्वागतम ते अभिनंदनम, तुम्हारा अभिनंदन है, स्वागत है। गोपियां फूल गई, कुप्पा हो गई फूल करके। वाह, देखो भगवान कैसा स्वागत कर रहे हैं हम सबका। परंतु अभी फूली ही थी कि भगवान ने मलिन करने वाली बात कर दी। प्रियं किं करवाणि वह, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? क्या कर सकता हूँ? ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमनकारणम्। ओ महाभागाओ, कैसे चली आई? अपने आने का कारण बतलाओ। What is your reason for coming in this place in night? सोफा, इतनी रात में
ब्लैक नाइट, इतनी घोर अंधियारी रात्रि में यहां आने का कारण क्या है? ओहो, आज शरद पूर्णिमासी है ना, हो सकता है शारदीय चंद्र का दर्शन करने के लिए आई हो। गोपियों ने कहा, नहीं प्यारे, हम शारदीय चंद्र का दर्शन करने नहीं आए हैं। अच्छा, तो लगता है पतिदेव से खटपट हो गई है, सो भाग करके घर छोड़ करके भग आई। देवियों, बहुत गलत बात। पति कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, लेकिन एक कुशल पतिव्रता स्त्री को अपने पति का परित्याग किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। एक पतिव्रता के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? बोले, पति कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। दुर्भाग्यशाली पति हो, दुर्भग हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, अधनो पीवा, अधन भी हो, निर्धन भी हो, तभी भी पति स्त्री भी न हातव्यो लोके शुभिर्पातिकी। जो अपनी कीर्ति चाहती है, ऐसी पत्नियों के द्वारा पति कभी भी मारने लायक नहीं होता है। उनको त्यागना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर त्यागेंगे तो अपकीर्ति होगी। इसलिए पति का त्याग कहीं भी नहीं लिखा है। अच्छा, तो गोपियों ने कहा, प्यारे, हम अपने पतियों से लड़ करके भी नहीं आए। ओहो, तो मैं समझ गया, फूलों की खुशबू लेने आई हो शारदीय चंद्र को देख करके। फूल खिल रहे हैं, चंपा चमेली गुलाब के, तो फूलों की खुशबू लेने के लिए आई हैं। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नीललीलैजत् तरुपल्लव सोहितम तरुपल्लव आप फूलों का सुगंध लेने के लिए दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश करिरंजितम। राकेश कर, राकेश नाम है राका ईश, राका कहते हैं रात्रि को, राका का ईश राकेश चंद्रमा। चंद्रमा के कर से अभिरंजित इस रात्रि में दृष्टम वनम कुसुमितम, कुसुमित पल्लवित सुमनों से प्रसूनों से पल्लवित इस वन की शोभा का, आभा का, प्रभा का अवलोकन करने आई हो। बोले, नहीं नहीं प्यारे, ये भी बहुत बार देख लिया। तो फिर आई क्यों हो? भगवान ने 10 प्रश्नों में पूछा है कि तुम क्यों आई हो, 10 श्लोकों में पूछा है, और तब गोपियों ने 11 श्लोकों में भगवान का उत्तर दिया है कि हम यूं आई हैं। इसी को प्रणय गीत कहा जाता है। गोपियां कहती हैं, अगर हम खड़ी खड़ी ऐसे ही सुनते रहे तो ये हमको न जाने क्या क्या सुनाते रहेंगे, इसलिए उनको उत्तर देना जरूरी है। और तब गोपियों ने जिस गीत को गाया उसका नाम प्रणय गीत। गोपियां कहती हैं, मयिवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, हम आपके प्रेम में पागल बन करके दौड़ी दौड़ी आई हैं, आप ऐसे हमारी निर्मम हत्या तो न करो, ऐसे नृशंस हत्या तो न करो। अरे कोई आपको अपना प्रेम लुटा रहा है और आप उस प्रेम को ऐसे बर्बाद कर दोगे। हम आपसे किसी भी प्रकार की विषय वस्तु की कामना से नहीं आई हैं ठाकुर जी। फिर क्यों आई हो? बोले,
संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। हमारे स्वर्गीय श्री नाना जी इस भ्रमर गीत का वर्णन महीनों सुनाया करते थे गर्मी की छुट्टी में घर में। उनको 18 पुराण कंठ में थे। श्रीमद् भगवद गीता का नित्य ब्रह्म मुहूर्त में आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार पयासी जी नित्य श्रीमद् भगवद गीता का नियमित पाठ करते थे। मरणावस्था में उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे तुमने गलत बोल दिया है, गलत श्लोक, गलत अर्थ बोल दिए हो। ऐसे गीता के ज्ञानी हमारे नाना जी इतना सुंदर इस भ्रमर गीत का अर्थ किया करते थे। आंखों में आंसू उनके भरे होते थे। आंखों में आंसुओं के साथ इस गीत का वर्णन, बहुत गूढ़ गीत है यह। 18 पुराणों को कंठ करने के बाद नाना ने भक्ति का पथ अगर जाना तो इसी भ्रमर गीत को जाना। और नाना जी सुनाया करते थे जिसे भगवान की भक्ति पानी है, भगवान के चरणों में बैठ करके रोज इस श्लोक का पाठ करे तो भगवान रीझ करके आ जाएंगे। और वास्तव में नाना जी बिना पीड़ा के गए, बिना कष्ट के गए, आनंद के साथ गीता पाठ स्वयं करके गए। और जिस दिन गीता पाठ पूरा हुआ उसी दिन गए। ये प्रमाण है। हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, गोपियां कहती हैं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। हम भगवान आपके चरणों की प्रीति प्राप्त करने के लिए सभी विषयों का त्याग करके आई हैं। आप हमें ऐरी गैरी नत्थु खैरी न समझ लेना कि हम अपने पति को छोड़ करके आपसे पति बनाने के लिए आई हैं। हम जानती हैं आप जगत पति हैं। सरकार एक बात बतलाइए, कोई पति परदेश गया, प्रियतमा को फोटो दे गया और कह गया जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक मेरी फोटो पूज लेना, तो बोलिए अगर जिस दिन पति आ जाए उस दिन भी क्या उसकी प्रियतमा फोटो ही पूजेगी कि दरवाजे पर जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए? क्या उचित है? सरकार, पति व्रत धर्म का पालन करना बहुत उचित है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। परंतु जिस पाति व्रत धर्म के पालन के कारण आप हमें मिल गए, अब जब जगतपति ही आप हमें मिल गए तो आपकी ही प्रतिबिंब, आपकी ही फोटो हम अपने घर में छोड़ आई, आपको मिलने के लिए आई, तो इसमें हम दोषी कैसे हैं? चित्तम सुखेन भवताप हृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत्करावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतः तव पादमूला यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। आपने पहले बांसुरी फूंक करके हमारा चित्त चुरा लिया, चैन छीन लिया। अब हम जब घर गृहस्थी के कार्य की बची ही नहीं, तब आप हमें कह रहे हो कि लौट जाओ। एक बात बोलो, लौट कैसे जाएं? जब पैर चलेंगे तब ना लौटेंगी। पैर ही नहीं चल रहे तो कहां से लौट जाएं? पादौ पदम न चलता तब पाद मूलात। आपके चरणों को छोड़ करके हमारे चरण चल ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा तो हम रिक्शा किए देते हैं, तांगा बुलाए देते हैं, घोड़ा गाड़ी किए देते हैं, उसमें चढ़ के चली जाओ। तो गोपियां कहती हैं करवाम किम्बा, करेंगे क्या जा करके वहां? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम क्या करेंगी आपके बिना? घर में मन ही नहीं लगेगा। शरीर तब काम करता है जब मन साथ देता है। हम घर गृहस्थी के कार्य की बची ही नहीं, क्योंकि आपने मुरली की तान कान के माध्यम से फूंक करके हृदय को घायल कर दिया है। अब घायल हृदय की जो प्रेम संपत्ति है उसको तो आपने छीन लिया, तो हम घर जा करके भी क्या करेंगी? घर जा करके भी घर गृहस्थी का तो कोई हमें भान है ही नहीं, तो घर चली भी गई तो क्या करेंगी? तब गोपियों ने सुंदर भगवान से प्रणय की याचना की और फिर यमन में भी कुछ ये बातें कहीं। गोपियां कहती हैं प्यारे,
हम पतियों को बहुत प्रेम करती थीं, परंतु यह प्रेम जब हमें आपसे हो गया, और आपसे क्यों हो गया? क्योंकि हम जान गए हैं कि आप जगतपति हैं। और एक बात बतलाएं, दुनिया में सुत वित लोक ईषणा तीन ही, कहे के मतीन कृत न मलिनी। पुत्र परिवार वित्त, इनकी ईषणाओं से किसकी मति विनिर्मुक्त नहीं, किसकी मति मुक्त हो चुकी है, किसकी मति मुक्त हो सकी है? इसलिए सरकार, हमारी मति तो आपने खींच लिया, अपनी बना लिया, अब ये प्रेम का खजाना हमने आप ही को सौंप दिया। प्रेम की संपदा है तुम्हारी सदा, हो चुकी अब कि जिसकी उसी की रहेगी। पुष्प हैं पेड़ के, गंध है पुष्प की, श्वास प्रश्वास की चेतना ये कहेगी। ये गीत हमारे दादाजी का है, आदरणीय पंडित वाल्मीकि प्रसाद जी गौतम जी का। उन्होंने इसी प्रणय गीत का भावानुवाद सुंदर हिंदी साहित्य में किया। वो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों के विद्वान थे, तीनों में धारा प्रवाह बोलते थे। उन्होंने ही इस संस्कृत के सुंदर स्तुति का वर्णन हिंदी साहित्य में किया। हमारे दादाजी पंडित आदरणीय श्री वाल्मीकि प्रसाद गौतम जी लिखते हैं, प्रभु ये प्रेम की संपत्ति का मालिक हमने आपको बना दिया। जैसे पेड़ के पुष्प तो होते हैं, परंतु पुष्पों में अपनी महक नहीं होती, पेड़ की ही महक पुष्प के माध्यम से प्रकट होती है। पुष्प हैं पेड़ के, गंध है पुष्प की, श्वास प्रश्वास की चेतना ये कहे। आगे गोपियां कहती हैं, सरकार आप कहते हो कि हम अपने परिवार, पुत्र, संसार से प्यार करें। सरकार, जब हम किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम वो है नहीं जो हर किसी से हो जाए, हर जगह हो जाए। एक प्रेम फैल हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, तीसरा फैल हुआ तो चौथा शुरू हो गया, एक से ब्रेकअप दूसरे से टेकअप, इसको प्रेम नहीं करते, ये तो खिलवाड़ है अपने और दूसरों के साथ। सच्चा प्रेम वह है जो एक से होता है, एक बार ही होता है, एक में ही होता है, फिर कभी किसी से हो ही नहीं सकता है। जो बार बार हो जाए वो प्यार नहीं है सरकार। न बटनी से है न घटनी कभी, चोर कोई न जो भी चुरा ले सके, लाख बटमार कर तम दिखाते फिरे, शक्ति किसमें से जो उठा ले सके, शीघ्र मिलती किसी को कभी भी नहीं। ये प्रेम की संपत्ति बड़ी आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होती है, लेकिन अगर एक बार किसी को मिल गई तो फिर उसी की हमेशा हो करके रहती है। शीघ्र मिलती किसी को कभी भी नहीं, मिल गई यदि जिसे फिर उसी की रहेगी। हे सरकार, एक बार जिससे प्रेम हो जाता है, सच्चा प्रेम वही है जो उसी से जीवन भर प्रेम करते हुए मर जाए। हमने अपने प्रेम का मालिक तो आपको बना दिया। सरकार, प्रेम की यह कली किस गली में खिली, जान पाया न कोई
कभी आज तक गंध तो दूर इसकी झलक के लिए पाँव पल में पड़े कीमती ताज तक। इस प्रेम के लिए राजाओं के ताज चरणों में आ जाते हैं महाराज, तब भी यह प्रेम नहीं मिलता। प्रेम ताज का मोहताज नहीं है, प्रेम भाव का मोहताज है। शीघ्र खिलती न मिलती कली डाल पर, कोई कली किसी डाल पर बड़ी आसानी से नहीं खिलती, और खिल गई यदि कहीं फिर उसी की रहेगी। जो कली जिस डाल पर खिलती है वह कली अपना पूरा जीवन उसी डाल पर जीती है, टूट करके गिर जाती है, बिखर जाती है, पर दूसरे की कभी नहीं होती। यह है प्रेम, यह है उत्कृष्ट प्रेम। मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन दूसरे के विषय में न सोचो, यह है प्रेम। और गोपियां अंतिम में कहती हैं, और वही भाव ठाकुर जी को पसंद आ भी गया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे सदा, अब न शंका लो अपनी नजर डालना। प्रेम निधि प्राण प्रियतम हमारा सदा, व्यर्थ विभ्रम भला और क्या पालना। हे सरकार, हमारे प्रेम में शंका न करो, क्योंकि जिस प्रेम में शंका उत्पन्न होती है वहाँ प्रेम नहीं बचता, वहाँ तो घृणा हो जाती है। हम आपकी सच्ची प्रेमिनी हैं, हमारे प्रेम में शंका मत करो। प्रेम में शंका करनी भी नहीं चाहिए। प्रेम में इतना विश्वास होना चाहिए कि ये हमारा है, हमारे अतिरिक्त किसी का नहीं है। जहाँ शंका होती है वहीं से प्रेम की जड़ कमजोर होती है। देखती जग रही पर आँखें जगी, और जग गई यदि कहीं फिर उसी की रहेंगी। कैसे? कोई बहुत सुंदर स्वप्न जिसका आपको बहुत इंतजार है, वह सुंदर स्वप्न आपने मन में देख लिया और आपकी आंखें खुल भी गईं, तब भी कई घंटे तक उसी सुंदर स्वप्न का चिंतन करते रहते हैं, परंतु खोए रहते हैं। उसी बीच कोई सामने से निकल जाता है तो ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? बोले वह चित्त में चिंतन चल रहा है स्वप्न का, इसलिए आंखें जगती हुई भी दिख रही हैं परंतु जाग नहीं रही हैं। क्यों? उसी स्वप्न में खोई हैं। सरकार, आप तो हमारे सम्मुख खड़े हैं, हमने आपको वर्ण कर लिया, अब इन जगती हुई आंखों से भी संसार को कैसे देखें जब हम आपको देख रहे हैं। देखती जग रही पर आँखें जगी, जग गई यदि कहीं फिर उसी की रहेंगी। प्रेम की संपदा है तुम्हारी सदा, हो चुकी अब कि जिसकी उसी की रहे। हमारा प्रेमी किसी को देख भी ले तो हमको असह्य हो जाता है, ये भाव है प्रेमी का। सरकार, अब आप किसी की ओर मत देखना, हम आपकी सच्ची प्रेमिनी हैं, कृपा करके हमें स्वीकार कर लीजिए। और आगे कहती हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, सिंचांगनः त्वदधरामृतपूरकेण, सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण, हासावलोक
कलगीतजरिच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते न अस्माकं त्वद अधरामृतेन सिंचांग, हमारे अंगों का सिंचन कीजिए। भगवान बोले काहे से? बोले अधरामृतेन, अपने अधरामृत से। धरायाः अमृतम धरामृतम। पूज्य अखंडानंद जी इसका अर्थ करते हैं। संत श्री अखंडानंद जी धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज से उन्होंने भागवत पढ़ी थी, वो अर्थ करते हैं। अधरामृत का अर्थ क्या है? बोले धरा नाम धरती का, धरती पर जो अमृत विषय भोग का मिल सकता है उसका नाम धरामृत। और धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। धरायाः अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। धरती में जो विषय भोग का अमृत मिलता है तुक्ष रस, उसका नाम धरामृत। और जो धरामृत से परे हो गया, भगवत रस में जो डूब गया, उसी रस का नाम है अधरामृत। सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीतजरिच्छयाग्निं। हमारे प्रेम में आपने जिस मुरली के द्वारा, अपनी चितवन के द्वारा, अपनी मुस्कान के द्वारा प्रेम का भाव प्रोदीप्त कर दिया है, अब अपनी अधर सुधा के अभिसिंचन से ही हमारी उस कामाग्नि को शांत कीजिए, अथवा हम फिर मर जाएंगी। सरकार अंते यामती सा गति, इस नीति से मरेंगी आपका चिंतन करते हुए। तो सरकार हम तो फिर आपकी स्वरूप का चिंतन करेंगी तो आपकी गति पा जाएंगे, हम तो कृष्ण बन जाएंगी, सबकी सब कृष्ण बनेंगी। अब सोचो अभी आप अकेले हो और फिर आप हमारा चिंतन करके मरोगे तो आप गोपी बन जाओगे। और आप जब अकेले कृष्ण हो करके इतनी गोपियों को इतना रुला रहे हो, तो जब हम इतनी गोपियां कृष्ण बनेंगी और आप एक गोपी बनोगे तो हम कितना रुलाएंगे आपको, फिर खबरदार। अब गोपियों का यही भाव भगवान को पसंद आ गया। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी रात्मा रामोऽप्यरीरमत। यह सुंदर भाव गोपियों को पसंद आ गया और भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवीस्तनाल नर नखाग्रपातई नीवीस्तनालभन नर्म नखाग्रपातई श्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम् उत्तम भयन् रतिपतिं रमयांचकार। उत्तम भयन् रतिपतिं रमयांचकार। बोलो जय श्री कृष्ण। गले में गलवैया डाल करके ताता थैया नाचना प्रारंभ किया गोपियों के साथ भगवान ने। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों के मन में मद आ गया। वाह, दुनिया को बनाने वाला आज हमारे इशारों पर नाच रहा है। अभिमान आ गया।
और एक गोपी के मन में मान आ गया। मान और अभिमान में अंतर है। हमारा प्रेमी हमारे अलावा किसी को देख ले तो हृदय में वह पीड़ा होती है कि सही नहीं जाती, लगता है कलेजा फट जाए, धरती गड़ जाए तो इसी में समा जाए। ये पीड़ा है, इसी भावना का नाम मान है। अभिमान क्या है? बोले हमारा प्रेमी हमें प्रेम करे तो ये समझ लें कि हमारे गुण पर रीझ करके, हमारी सुंदरता पर रीझ करके, हमारे मेकअप पर रीझ करके, हमारे हाइट पर्सनालिटी पर रीझ करके हमसे प्रेम कर रहा है। अपना मान लेना, अपना अभिमान पूर्वक यह मान लेना कि यह हम पर हमारी विशेषताओं के कारण रीझ रहा है, इसी भाव का नाम अभिमान है। तो जहां आता है अभिमान वहां से दूर हो जाते हैं भगवान। शेष गोपियों को तो अभिमान हुआ और राधा रानी के मन में मान आ गया। वाह सारी धान 22 पसेरी। जो व्यवहार सरकार आज तक हमारे साथ किया करते थे वही व्यवहार शेष गोपियों के साथ कर रहे हैं। वाह रूठ करके बैठ गईं। तो रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए भगवान ने साथ में लिया और एक कुंज में छिप गए, कुंज में मनाने लग गए। गोपियां तो ढूंढ रही हैं भगवान को विचलित, लेकिन संतों ने देख लिया। कहां देख लिया? रसखान जी ने वर्णन किया। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन कानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखो सुनियो नहीं कबहूं किते, वह कैसो स्वरूप और कैसो लुभायन, टेरत हेरत हारी थक्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। राधा रानी के पैरों को दबाते हुए श्याम सुंदर को देख लिया रसिकों ने और रहस्य उद्घाटित कर दिया। बोल रास बिहारी सरकार की। गोपियां वन वन विरहणी बन करके भटक रही हैं। इसी बीच खुशी का अवसर यह है कि अगली यह कथा श्रीमद् भागवत की जिनके आंगन में होनी है। तो त्योंधरी ग्राम के रामपुर बघेलान के सरपंच साहब, सरपंचों का कार्यक्रम है तो भाई सरपंच ही आएंगे। जय सिया राम। तो श्री ठाकुर निर्भय सिंह जी बघेल कथा श्रवण करने के लिए सरपंच साहब श्री अनीता विकास गुप्ता जी के आंगन में आए हैं। श्री निर्भय सिंह जी बघेल, हम आपका व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। ये त्योंधरी ग्राम में जो कथा चल रही है ये इन्हीं के द्वारा कराई जानी है। ये इस कथा को सुनने के लिए यहाँ आए। हम भैया जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। व्यासपीठ पर आपका स्वागत है। जय सिया राम, नंदन जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये अगली कथा के आयोजक हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से ये अभी से व्यवस्थाएं बना चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि और तेज से बजाते हुए भैया का स्वागत करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तासां तदसौ भगमदं दीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादात्
तत्रैवान्तर्धीयत। उन गोपियों के सौभाग्य के मद को दूर करने के लिए भगवान ने उन्हें विरह का ताप दिया। राधा रानी के साथ बैठे थे, पर गोपियों ने कुंज लताओं से तुलसी के वृक्ष कुंज लीला में केवल राधा रानी की अष्ट सखियों के साथ विराजमान, ललिता विशाखा इन सब के साथ भगवान विराजमान रहते हैं। और एक होती है निवृत्त निकुंज की लीला, जिस निवृत्त निकुंज की लीला में मात्र प्रिया जी के साथ ही उनके प्रियतम प्राणेश्वर श्री वृंदावन बिहारी लाल विहार करते हैं। तो निवृत्त निकुंज में आज गोपियों ने ढूंढना चाहा कि हो ना हो इसी निकुंज में छुपे होंगे, और तब भगवान वहां से भी राधा रानी को छोड़ के जल्दी से 9-2-11 हो गए। राधा रानी के समक्ष से जैसे ही भगवान गायब हुए, तुरंत भगवान के विरह में राधा रानी गिर पड़ी, और राधा रानी गिरी, बेहोश हो गई। ये अंतर है राधा रानी के प्रेम में और गोपियों के प्रेम में। गोपियों से दूर हुए तो गोपियों के मन में यह भान है कि अभी ढूंढना है भगवान को, लेकिन राधा रानी को तो भान ही नहीं रह गया। जैसे ही आंखों से ओझल हुए, ताप से जल करके राधा रानी गिर गई, तब गोपियों ने उन्हें शांत किया है। तब गोपियों ने राधा रानी को कृष्ण नाम संकीर्तन के साथ जगाया। राधा रानी से प्रश्न किया कि अब भगवान कैसे मिलेंगे। तब गोपियों ने, राधा रानी ने कहा कि अब भगवान ऐसे मिलेंगे कि प्रेम से भर करके भगवान को जिस तट में हमने अभिमान पूर्वक उन्हें कुपित किया था, उसी तट में सम्मान पूर्वक बुला लिया जाए। और तब निधिवन राज में जमुना जी के तट में गोपियों ने राधा रानी को अग्रणी प्रधान गोपी बना करके रोते हुए स्वर से गीत गाना प्रारंभ किया। उसी सुंदर गीत का नाम श्रीमद् भागवत में गोपिका गीत है। जयति तेधिकम। जरा ध्यान से सुने, मीठी मीठी तालियां बस बजाएं, शोर मत करें। हमारे साथ हो सके, याद हो तो गाएं, न याद हो तो आज पूरा गोपी गीत सुनाने का मन है। गोपी गीत सुन करके ही भगवान का सुंदर दर्शन करें। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत
विहरणं च ते
रजसावृतम् घन रजसनो दर्शनयनो मननिरस्मरम् वीरगच्छति प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शान्तकं च ते रमणनासने सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवी मारणं निणा सिदरवीरना ते धरामृतम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पतिसुतान् भया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घते सन्त्युचागता अतिविलङ्घते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिताः केतवयोषिता कस्त्यजेन्निति रहसि संविदम् प्रेक्षयोदयम् रहसि साननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुराश्रयो वीक्षधामते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मना व्यक्तिरङ्गते व्रजिनान्त्र्यलम् प्रीतमङ्गलम् त्यजमनागच न स्वतस्मना श्लोकों में इस तरह से गाती हुई गोपियां अंतिम में तो रोने लग गई उच्च स्वर से। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं
स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथतेन किंस्वेन् पूर्वादिभिर्भ्रमतिधीर्भवदायुषाम्। हे सरकार, आपके जिन नवनीत से मक्खन से कोमल चरणों को हम अपने छाती पर पधराते हुए डरती हैं कि कहीं हमारे वक्षस्थल की कठोरता आपके कमल से कोमल पैर पर चुभ ना जाए, गड़ ना जाए। ऐसे नन्हे नन्हे कोमल कोमल पादार बिंदों से आप इस भयंकर रात्रि में कंटकीले वन में घूम रहे हो, कंटक गड़ाते हुए। आपके उस घूमने की दशा का दर्शन करते हुए हम हृदय में फटी जा रही हैं, हमारा कलेजा निकला जा रहा है। सरकार, अब और मत सताओ, अपने चरणों को और इस अंधियारे रात्रि में कष्ट मत पहुंचाओ। अपने चरणों का दर्शन कराने के लिए जल्दी आ जाओ। इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपम् चित्रधार रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों से ऐसा स्थिति देख करके भगवान रोक नहीं पाए। तासामाविर्वुच्चारे स्मयमान पीतांबर धरा सृगवी साक्षान् मन्मथा। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपियों के साथ भगवान ने तब माफी मांग करके रास रचाया। विक्रीडितं ब्रजवधू विरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेयः भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलाभ्य कामम् हृदिरोगमासुपहिनो त्यचिरेण भी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। जो सच्चे मन से इस रास पंचाध्यायी की कथा का श्रवण करता है, सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजन, उसके हृदय के काम ज्वर आत्यंतिक दूर हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। भगवान की विशुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे भगवान गोपियों को प्राप्त हुए, ऐसे ही भगवान समस्त भक्तों को भी प्राप्त हो सकते हैं। विक्रीडितं ब्रजवधूं भीरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद् यः भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो व्यचिरेण धीरः हृदरोगमास्वपहनो व्यचिरेण धीरः। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, रास बिहारी सरकार की, श्री रास पंचाध्यायी भागवत महाप्राण की, श्री भागवत पंच प्राण की, श्री रासेश्वरी ब्रजभानुनंदनी श्री राधा रानी की, बरसाने वारी की, मोहन प्यारे की, मोर मुकुट वंशी वारे की, श्री वृंदावन धाम की, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की, श्री निधि वनराज की, जय जय श्री सीताराम।